हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आइलैंड सीजन 1 के एपिसोड नंबर 6 को, यानी कि एपिसोड नंबर लास्ट को। अगर आपने अभी तक पिछले 5 एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हमें जोहान और चानी के बचपन को दिखाया गया है, जहां एक फैमिली ने इन्हें गोद लिया है। अभी दोनों उनके घर पर चले जाते हैं। इस फैमिली का पहले से एक बच्चा होता है जो कि बहुत बीमार होता है। अब चानी और जोहान उस बच्चे के पास जाते हैं और उससे हाय बोलते हैं। उससे कह रहे होते हैं, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हम साथ में खेलेंगे। लेकिन बाद में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर चांद ही बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। और देखने से तो ऐसा पता चलता है कि जो पहले इस फैमिली का जो बच्चा था वह बहुत बीमार था। उसका शरीर का एक पुर्जा खत्म हो चुका था, इसलिए वह पुर्जा निकाल कर चानी के शरीर में डाल दिया गया और चानी वाला उस बच्चे के शरीर में डाल दिया गया है। इसलिए चानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। जोहान चानी के पास आता है, उससे कह रहा होता है कि पेरेंट्स मुझे इस जगह पर ले जाने वाले हैं, तुम बीमार हो इसलिए तुम नहीं चल सकते, मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन जब तुम ठीक हो जाओगे हमारे साथ आ जाना। यहाँ पर चान ही बहुत ज़्यादा बीमार होता है, वह बोल भी नहीं पाता है। वह जोहान को नहीं समझा पाया कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। चान ही यहाँ पर जोहान के कपड़े को पकड़ लेता है, लेकिन जोहान यहाँ पर नहीं रुकता और उस फैमिली के साथ चला जाता है। अब हम आगे देखते हैं, इस फैमिली का एक आदमी चानी को अपनी गाड़ी में ले जाता है और उसे एक सुनसान जगह पर छोड़ आता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वही आदमी आता है जो कि मैं एपिसोड 1 के शुरुआत में दिखाया गया था और जिसने जोहान को वनमियों के पास भेजा था। अब हमें प्रेजेंट में दिखाया गया है जहाँ जोहान और चान ही दोनों मिल रहे हैं। जोहान चानी से कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना भाई, मुझे उस दिन पता नहीं चला, तुमने मेरा कपड़ा भी पकड़ा हुआ था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि उस फैमिली ने तुम्हारे साथ क्या किया। वह यहाँ पर उस निशान को भी देखता है जो कि उस फैमिली ने चानी पर किया था। यहाँ पर जोहान बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। वो अपने भाई से कहता है कि अब हम साथ में रहेंगे और यहाँ पर चानी भी हाँ भर देता है। दूसरी ओर सुजिन को पता चल जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड सेयोंगजुन मर चुका है, इसलिए वो हॉस्पिटल के अंदर आती है। वहीं पर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर मीहो और बटलर जांग होते हैं और यहाँ पर सुजिन बहुत ज़्यादा रो रही थी। मीहो उसके पास आती है और उसे गले लगाती है। दूसरी ओर हम वान और गुंगटैन को देखते हैं, जहाँ गुंगटैन वान को बता रहा है कि हमें मिले हुए एक अरसा हो गया है। गुंगटैन या वान से कहता है कि मेरे जाग जाने से तुम्हें खुशी नहीं हुई है। वान यहाँ गुंगटैन पर अपनी तलवार से हमला कर देता है, लेकिन गुंगटैन यहाँ पर एक कवच बना देता है और वान उसे नहीं मार पाता। लेकिन वान उस कवच को तोड़ देता है, लेकिन फिर भी गुंगटैन बच जाता है। अब यहाँ पर वान गुंगटैन को फिर से मारने वाला होता है, लेकिन गुंगटैन यहाँ पर कुछ ऐसा कर देता है कि वान की तलवार गुंगटैन तक पहुँच नहीं पाई। गुंगटैन कहता है कि मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, हम दोनों भाई हैं। गुंगटैन साथ में कहता है कि वनजियोंग ने हम दोनों को धोखा दिया है। गुंगटैन कहता है कि पिछली बार आपने उसे मारा था, अब की बार कब मारने वाले हो। वान कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तलवार उठाओ और मुझसे लड़ो। लेकिन गुंगटैन लड़ना नहीं चाहता, वह वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम जोहान और चानी को देखते हैं, जहाँ जोहान चानी को मियो के घर पर ले आता है। वह उससे कह रहा होता कि तुम यहाँ पर रह सकते हो और कुछ दिन के बाद हम अपनी नई जगह खोज लेंगे। चानी कहता कि ठीक है। तभी वहाँ पर मियो भी आ जाती है और जोहान अपने भाई का इंट्रोडक्शन मियो से करवाता है। अब जोहान और चान ही एक कमरे में बैठे हुए हैं, जहाँ जोहान चानी को बता रहा है कि हम दोनों ने बहुत समय गंवा दिया है, हम दोनों साथ में नहीं रहे, लेकिन अब हम साथ में रहेंगे, एक पल भी नहीं गंवाना चाहते। चानी कहता कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। जोहान ही अपने भाई के पास बैठ जाता है और उसे पाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं मिहो नहा रही होती है और साथ में रो रही होती है, क्योंकि सेयोंगजुन मर चुका है और उसकी दोस्त सुजिन बहुत ज़्यादा दुखी है। अब चानी को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई जोहान के पास सोया हुआ है। तभी वह उठ जाता है और अब चानी उस बात को सोच रहा है कि जब गुंगटैन उसके पास आया था और उसे कह रहा था कि तुम्हारा दर्द एक ही चीज से दूर हो सकता है, तुम वनजियों को ढूंढो और उसे मार दो। अब चानी खड़ा हो जाता है और अब वह मियो के पास आने लगता है। उसने अपने कपड़े भी बदल लिए हैं और अब वह वासना अवतार में आ चुका है। उसे पता चलता है कि मियो नहा रही है। अब वह उसके पास आता है। मियो उसे नहाते हुए दिख रही थी। तभी वह दरवाजे को खोलता है, लेकिन चानी देखता है उसके चारों ओर सुरक्षा कवच है। वहीं हम बाहर देखते हैं जहाँ वान खड़ा हुआ था और उसे देख रहा था। यहाँ पर चानी उस सुरक्षा कवच को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वान कहता है कि कुछ नहीं हो सकता, यह नहीं टूट सकता। अब वान चानी पर हमला बोल देता है और उसे मारने लगता है। वहीं हम जोहान को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि उसका भाई यहाँ पर नहीं है। अब वह बाहर आता है और देखता है कि वान उसके भाई से लड़ रहा है। अब वह बीच में आ जाता है। वान यहाँ जोहान को कहता है कि तुम्हारा भाई वासना दानव है, इसे मारना होगा। अब वान जोहान को दूर फेंक देता है और अब वह चानी से लड़ने लगता है। चानी जंगल में भाग जाता है, लेकिन वान वहाँ पर आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गुंगटैन भी आ जाता है और गुंगटैन यह वान को दूर फेंक देता है। अब गुंगटैन वान का गला पकड़ लेता है। अब यहाँ पर वान मरने वाला होता है, लेकिन गुंगटैन कहता है तुम बहुत ही कमज़ोर हो गए हो, उस लड़की ने तुम्हें कमज़ोर बना दिया है,
वह वान से कहता है कि मैं तुमसे अगली बार मिलूंगा और तुम मुझे बताना कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो या फिर मेरा हाथ पकड़ना चाहते हो। अब मिहो भी नहाकर बाहर आ जाती है और देखती है तो वहाँ पर सारा सामान टूटा हुआ था। जोहान बाहर जा रहा था। मिहो से पूछती है कि क्या हुआ, तुम कहाँ पर जा रहे हो। जोहान कहता कि मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। जोहान वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर वान को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। वो अपनी जगह पर आया हुआ है और वहीं पर लेट जाता है। अब हमें मिहो को दिखाया जाता है जो कि अपनी दोस्त सुजिन के पास आई हुई है, लेकिन सुजिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी होती है। वह सुजिन के पास नहीं जाती। अब वह वान के पास आती है और उसे पुकार रही होती है। वह वान से कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ, प्लीज़ मुझसे बात करो, तुम कहाँ पर हो। और उसे वान मिल जाता है। वह वहाँ पर बैठा हुआ था। अब यहाँ मिहो वान से कहती है कि मैं कौन हूँ, मुझे बताओ। वान यहाँ वानजियो के बारे में बताता है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं बताता। साथ में वान यहाँ पर उसके पिछले जन्म के बारे में बताता है, लेकिन यहाँ पर मिहो कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिहो यहाँ वान से कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, तुम मेरी रक्षा करोगे, तुम मेरे साथ रहोगे और तुम मुझे मारना नहीं चाहते, तुमने मेरी रक्षा की है। मिहो यहाँ कहती है तुम खतरनाक नहीं हो, तुमने मेरी रक्षा की है। यहाँ पर वान की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, उसके मुंह से खून बाहर आ रहा था। मिहो कहती है क्या बात है, लेकिन वान उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब मिहो को फिर से दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर आई हुई है और वहीं पर उसे बेगजू मिलती है। मिहो बेगजू से कह रही होती है कि आप मुझे जानते हैं, हम स्कूल में मिले थे। अभी दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ मिहो बेगजू से कहती है कि मैंने सुना कि आप जाजी द्वीप में बहुत सालों से रह रही हैं, मुझे आपसे कुछ जानना था। बेगजू कहती है कि बोलो क्या जानना चाहती हो। और यहाँ पर वनमियो कहती है कि मैं वनजियोंग नाम के व्यक्ति के बारे में जानना चाहती हूँ। बेगजू कहती है तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहती हो। यहाँ पर मियो बताती है कि मेरी वजह से बहुत से लोगों को चोट पहुंची है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ। बेगजू कहती है कि वनजू वह है जो कि टूटी हुई चीज़ों को जोड़ता है। यहाँ पर बेगजू वान के बारे में कहती है। वह कहती है कि वह भी अब थक चुका है, उसके घाव आसानी से नहीं भर रहे हैं। मियो कहती है कि अगर मैं वानजियो बन जाऊँ तो क्या मैं वान को ठीक कर सकती हूँ। बेंजू यहाँ मियो पर एक निशान को देखती है। वह कहती है तुमने बेंजू को कैसे ठीक किया, तुम यह जानती हो। यहाँ पर मियो कहती है कि मैं कैसे जाग सकती हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। बेगजू चाहती है कि इसका जवाब तो सिर्फ तुम्हारे पास ही है और तुम ही खुद को ठीक कर सकती हो। तभी वहाँ पर योमजी आ जाती है और वह बेगजू को वहाँ से ले जाती है। अब हमें चानी को दिखाया जाता है जो कि एक जहाज पर अकेला बैठा हुआ है। तभी वहाँ पर पीछे से जोहान आ जाता है। वो उसके गर्दन पर तलवार रख देता है। वो उससे पूछता है कि जितने भी लोग मरे थे जिनकी न्यूज़ टीवी पर आई थी वे सभी तुम्ही ने मारे हैं। वह कहता है कि सेयोंग जुन को भी तुम्ही ने मारा है। यहाँ पर चानी कहता है कि मुझे नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ। यहाँ पर चानी कहता है कि तुम मुझे मार दो जोहान, बस यही एक तरीका है। लेकिन जोहान यहाँ पर कहता है नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब जोहान चानी को बांध देता है और वह वहाँ पर अपनी विधि को स्टार्ट करता है। वह मंत्र बोल रहा था लेकिन इससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। वह अपने भाई के शरीर से इस वासनादानों को निकालना चाहता था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब चान ही वासनादानों में बदल चुका है। वो अपने भाई से कहता है मुझे मार दो, यही एक रास्ता है। अब हम वान को देखते हैं जिसके पास बेगजू आ जाती है। बेगजू यहाँ वान को कह रही होती है कि मिहो मेरे पास आई थी और वह मुझसे पूछ रही थी कि वनजियो कौन है। बेगजू यहाँ वान से कहती है कि मिहो को नहीं पता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वान को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, कोई उसे पुकार रहा होता है। और वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ जोहान उसे पुकार रहा होता है। तभी वान उसके पास आ जाता है। वह उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। वह उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मिहो मरने वाली थी। जोहान यहाँ वान से कहता है कि प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो, वह एक वासनादानों में बदल चुका है, ये बात तुम जानते हो। जोहान वान से कहता है कि वह कह रहा था कि मुझे मार दो और साथ में रो रहा था। क्या यह संभव है कि एक वासनादानव रो सकता है। जोहान यहाँ वान से कहता है कि तुम भी एक वासनादानव हो लेकिन तुम कभी किसी को चोट नहीं पहुँचाते, प्लीज़ मेरी मदद करो। लेकिन यहाँ पर वान कह देता है कि कोई तरीका नहीं है तुम्हारे भाई को वासनादानों से अलग करने का। अब जोहान मिहो के पास आता है और उससे कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। मिहो कहती है क्या बात है, मुझे बताओ। यहाँ पर जोहान कहता है कि मेरे भाई के शरीर में एक बुरी आत्मा है, शायद वो वासनादानों में बदल गया है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि तुम ही हो जो कि उसे ठीक कर सकती हो। जोहान यहाँ मिहो से कहता है कि तुमने शिरोन को ठीक किया था बेंजुल से, इसलिए प्लीज़ मेरे भाई को भी ठीक कर दो। यहाँ पर मिहो कहती है कि मैं कोशिश करके देख सकती हूँ। अब जोहान मिहो को उसी जगह पर ले आता है जहाँ उसने अपने भाई को बांधा हुआ है। अब यह मिहो चानी को ठीक करने की कोशिश करती है। वह चानी का हाथ पकड़ लेती है। चानी कहता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। और तभी हम देखते हैं कि चान ही वासनादानों में बदल जाता है और वह मिहो से कहता है कि तुम आ गए। यानी कि यहाँ चान ही मिहो का इंतजार कर रहा था। अब यहाँ पर चानी अपने हाथों को खुला लेता है और यहाँ देखने से ऐसा पता चलता है कि जब जोहान अपने भाई पर अपने मंत्रों के द्वारा उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था तब उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन तब उसने अपने हाथ नहीं खोले। यानी कि वह यहाँ पर मिहो की वेट कर रहा था कि वह कब आए और उसे वह मार दे। अब यहाँ पर मिहो भी आ चुकी थी। अब वह मिहो को मारने वाला होता है। वह अपने हाथों खुला लेता है और वह मिहो को जैसे मारने वाला होता है जोहान बीच में आ जाता है और यहाँ चानी का हाथ जोहान के आर पार हो जाता है। लेकिन यहाँ चानी इस बात की कोई परवाह नहीं करता। वह अपने भाई को दूर भगा देता है। अब वह मिहो को मारने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वान आ जाता है और वह चानी को मारने लगता है। लेकिन वान यहाँ पर बहुत कमज़ोर होता है। चानी भी यहाँ पर गायब होकर दूसरी जगह पर आ जाता था, इसलिए
वान उसे नहीं मार सका और यहाँ पर चान ही वान को दूर फेंक देता है। अब वान नीचे पड़ा हुआ है। अब चान ही मियो की ओर बढ़ता है। वह मियो के ऊपर चढ़ जाता है और वह मियो को मारने वाला होता है, लेकिन तभी जोहान पीछे से आ जाता है और अपनी तलवार के द्वारा वह अपने भाई को मार देता है। और यहाँ पर चानी कहता है कि किसी ने मुझे कहा था कि अगर मैं वंजियो को मार दूंगा तो मैं इस दर्द से छुटकारा पा सकता हूँ। वह अपने भाई जोहान से कहता है कि प्लीज़ मेरा एक बार नाम ले लो और जोहान यहाँ उसका नाम लेता है और तब यहाँ पर चानी मर जाता है। वान भी चानी के पास आता है और अपने हथियार से चानी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। चानी अब एक पत्थर में बदल चुका है। जोहान यह बुझा रो रहा था। वान मियो से कहता है कि चलो बाहर चलते हैं, इसे अकेला छोड़ दो। इस एपिसोड के लास्ट में दिखाया जाता है कि गुंगटेन एक जगह पर आ जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा कमरा होता है, वो उसके अंदर आता है। हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। गुंगटेन ने यहाँ पर अपनी टीम बनाई हुई है। तभी वह जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है और वहीं हम योमजी को देखते हैं जो कि गुंगटेन से कहती है कि आप इतने दिनों तक कहाँ थे अंकल जी। और यहाँ ये सब देखने से पता चलता है कि योमजी भी गुंगटेन से मिली हुई है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन आइलैंड सीजन 1 के एपिसोड नंबर 6 की। आशा करूँगा आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शायद बहुत जल्दी सीजन 2 भी आ जाएगा। सो हम उसकी भी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।